एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 82वां सर्ग। अज्ञान रहने पर कला सहित तथा भली भांति ज्ञात हो जाने पर कला रहित चिद्रूप परमात्मा के तत्व का शोधन कर वर्णन। पूर्व सर्ग में बड़े विस्तार के साथ समस्त प्रपंच का वर्णन किया गया है तथा प्रलीन हुए उस प्रपंच की नृत्य कर रही काल रात्रि के भूषण आदि भाव से अंग में उत्पत्ति एवं नृत्य भ्रमण आदि का भी वर्णन किया गया है। इस विषय में नष्ट की पुनः उत्पत्ति की संभावना न मानते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, जब प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया तब वह देवी किस अंग से नाच कर रही थी तथा सूप, औंखली एवं कुंभ आदि के द्वारा जो उस समय नष्ट हो चुके थे उसके माला धारण का जो आपने वर्णन किया है वह क्या है? मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि नष्ट हुए सूप आदि की माला को जो उसने धारण किया था उसकी मैं कैसे संभावना करूं? तीनों जगत का नष्ट क्या हुआ? फिर काली की देह में स्थित क्या रहा और निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत पुनः आकर नाचने कैसे लगा? अर्थात जब जगत नष्ट हो गया तो फिर वह स्थित कैसे रहा और जब वह निर्वाण को प्राप्त हो गया तब पुनः आकर वह नाचने कैसे लगा? यह सब कहना विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। यदि परमार्थ दृष्टि से मेरे कथन में व्याघात समझते हैं तो ठीक है, आप वैसा ही समझिए, क्योंकि परमार्थतः चिन्मात्र एक रस परिपूर्णानंद सन्मात्र से अतिरिक्त स्त्री पुरुष आदि रूप जगत तथा रुद्र और देवी आदि का विभाग यह सब अत्यंत असंभावित ही है, अर्थात इनके भेद की बिल्कुल संभावना ही नहीं है। परंतु भ्रांत दृष्टि से तो तनिक भी उसमें व्याघात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता से सर्वदा सतरूप जो वस्तुएं हैं उनके नाश और अविनाश के विशेष रूप का निरूपण नहीं हो सकता। नष्ट हुई वस्तुओं की भी स्वप्न में प्राप्ति दिखती है। मर गए या बहुत दिन पहले जो भस्मीभूत हो चुके हैं उनका भी मुनि सिद्ध एवं ईश्वर आदि के वर प्रभाव से पुनरागमन प्रसिद्ध ही है। इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक जगत के आकार का चित्त में सबकी दृष्टि में संस्कार रूप से सद्भाव रहने से अत्यंत भ्रांतिग्रस्त पुरुषों के द्वारा केवल जगत के रूप से सर्व जगत से युक्त एक मूर्ति मानकर रुद्र देवी आदि के उपासकों के द्वारा उक्त रूप से योग सिद्धि के प्रभाव से उक्त रूप का दर्शन हो सकता है। इस आशय को लेकर कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वह रुद्र परमात्मा न तो पुरुष है न स्त्री है, न उसने नृत्य ही किया है। सच कहना तो यह है कि भगवती काली और भगवान रुद्र ये दोनों ही, जैसा कि मैंने आपसे उनका वर्णन किया है वैसे नहीं थे। वस्तुतः उस आचार के भी वे नहीं थे और न उनकी वह आकृति ही कुछ थी, किंतु जो कारणों का कारण है वही अनादि चिन्मात्र आकाश स्वरूप अनंत शांत प्रकाश स्वरूप अविनाशी ही सर्वत्र व्याप्त था। निरतिशयानंदैक रस वह ब्रह्म ही नीलकंठ त्रिनेत्र आदि रूप धरकर प्रलय काल में भैरवाकार उपासकों द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि उन उपासकों की वासनानुसार वह परमाकाश ही जगत की शांति के समय भगवान भैरव की उस आकृति से युक्त स्थित रहता है। चेतन ब्रह्म में ही जगत का उपसंहार श्रुतियों में प्रसिद्ध है। लोक में निराकार चेतन कहीं नहीं दिखता, इसलिए जगत का संहार करने वाले परमेश्वर में उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम शांतम इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध रूप की संभावना अवश्य करनी चाहिए। इस आशय से कहते हैं, चेतन होने के कारण वह परमेश्वर अपने चेतन स्वरूप वैभव को छोड़कर ऐसे स्थित नहीं रह सकता जैसे कटक केयूर आदि रूप अपनी आकृति छोड़कर सुवर्ण
जैसे कटक, केयूर आदि के आकार में परिणत हुए बिना सुवर्ण नहीं रह सकता, यानी किसी न किसी अलंकार के रूप में सुवर्ण का परिणत हो जाना जैसे अनिवार्य है, वैसे ही चिति में भी चैत्याकार का अनिवार्य अवलंबन लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए निराकार पक्ष की ही बिल्कुल असंभावना सिद्ध होती है, यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं। हे प्राज्ञ, कहिए चेतन के बिना चैत्य विषयाकार धारण किए बिना चिन्मात्र भला कैसे रह सकता है? हे प्राज्ञ, कहिए ना तिक्तता के बिना भला मिर्च कैसे रह सकता है? सविषयता स्वभाव होने से भी अज्ञात चित्त के आकार का किसी तरह परित्याग नहीं किया जा सकता, इस आशय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, विचारिए तो सही, भला कटक आदि अलंकार स्वरूपता को प्राप्त किए बिना सुवर्ण की स्थिति कैसे रह सकती है? क्योंकि स्वभाव के बिना, यानी अपने स्वभाव को छोड़कर किसी भी पदार्थ की स्थिति रह कैसे सकती है? कहिए ना माधुर्य के बिना इक्षु रस कैसे रह सकता है? क्योंकि माधुर्य से रहित जो इक्षु का रस है वस्तुतः वह उसका रस ही नहीं है। नष्ट हुए पदार्थों का भी स्मृति में भान होता है, इसलिए चिति दृष्टि से किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं प्रसिद्ध है। यह कहते हैं चेतन शून्य जो चिन्मात्र है वस्तुतः उसे चिन्मात्र नहीं कहते, और यह भी युक्त नहीं है कि चिन्मात्र आकाश का कहीं कुछ नष्ट हो जाए। ब्रह्म से अभिन्न जो यह जगत है, इसके एकमात्र ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त रूप की प्रसिद्धि न होने से किसी पदार्थ के नाश की ही सिद्धि नहीं है। यह कहते हैं उस ब्रह्म को स्वसत्ता मात्र से अन्य कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं है। यदि यह आशंका हो कि निरुक्तम चानिरुक्तम च निलयनम चानिलयनम च विज्ञानम चाविज्ञानम च सत्यम चानृतम च सत्यम भवत इत्यादि ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त रूप का कथन श्रुतियों में पाया जाता है और पामर लोग ऐसा अनुभव भी करते हैं, तो इस आशंका पर कहते हैं हाँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह ब्रह्मात्मा जगताकार से अन्य रूप स्वीकार करने के लिए पहले आकाश से अभिन्न अपनी आत्मा को बना लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि वह ब्रह्म अपने से अभिन्न आकाश को बना लेता है तो फिर उससे भिन्न दूसरा कोई रूप उसके द्वारा स्वीकृत कैसे हो सकेगा, अथवा सद्रूप अनन्यत्व का संपादन न होने पर उसके द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति कही जाती है। इसलिए निरुक्तम चानिरुक्तम च इत्यादि श्रुति प्रतिपादित मूर्तामूर्त स्वरूप सद्रूप से अन्य है, इसकी सिद्धि किसी तरह भी नहीं हो सकती। तब कहिए जगत का स्वरूप क्या है? यदि यह कोई प्रश्न करे तो उसके इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ब्रह्म सत्ता ही जगत का रूप है। वह ब्रह्म सत्ता तत्व के अवबोधक प्रमाण के बिना लौकिक दृष्टि से जगत प्रलय आदि के आकार से ऐसे भासती है जैसे सर्पाकार से रज्जु भासती है, परंतु तत्वावबोधक प्रमाण के द्वारा तो वह यथार्थ रूप से भासती है। यह निष्कर्ष है, यह उपसंहार करते हैं। इसलिए आदि मध्य और अंत शून्य अक्षुब्ध सर्वशक्तिमयात्मक ब्रह्म की स्वसत्ता मात्र जो अपनी स्थिति है, वही इस जगत त्रय का सर्ग और प्रलय है। वही आकाश है, वही पृथ्वी है और वही सब दिशाओं के रूप में सर्ग और प्रलय है। तत्वावेदक प्रमाण के बिना ही नाश और उत्पत्ति ये दोनों अविद्या दूषित दृष्टि से भासते हैं। यह भाव है कि तिमरी रोग युक्त दृष्टि से चंद्र की व्योमादि रूपता के भासने के समान ही वस्तुतः ये दोनों शुद्ध सत्तादि रिक्त अर्थ शून्य ही हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जन्म मरण माया मोह जड़ता अवस्तुता वस्तुता विवेक बंध मोक्ष शुभ अशुभ विद्या अविद्या निराकारता साकारता क्षण चिरकाल चंचलता स्थिरता तुम मैं इतर वह सत असत
मूर्खता, पांडित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केली, कल्पना, बाह्य और आभ्यंतर विषय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तथा जो यह सर्वत्र व्याप्त तेज, जल, अनिल, आकाश और पृथ्वी आदि है, वह सब शुद्ध निरामय चिदाकाश ही है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाश रूपता का परित्याग न करते हुए सर्वस्वरूप होकर ही स्थित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह सब कुछ निर्मल चिदाकाश ही स्थित है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। इस विषय में स्वप्नादि ही अविखंडित दृष्टांत है। सतचित स्वरूप जिस एक परमाकाश परमात्मा का मैंने अभी आपसे वर्णन किया है, वह शिव एको ध्येयः, शिव शंकरः सर्वमन्यत परित्यज्य इत्यादि श्रुतियों में रुद्र मूर्ति के नाम से उपन्यास किया है। वही परमात्मा विष्णु आदि के आकार से उपासना करने वालों के लिए हरि वेश से स्थित हो जाता है एवं और के लिए यही पितामह भी होता है। हे श्री रामचंद्र जी, अधिक हम आपसे क्या कहे। यही परमात्मा चंद्र, सूर्य आदि के स्वरूप की वासना से वासित बुद्धि वालों के लिए चंद्र, सूर्य, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा अग्नि रूप धारण कर स्थित होता है। यही परमात्मा वायु, मेघ और सागर है तथा अतीत आदि काल भी यही है। तीनों काल में जिस वस्तु की सत्ता विद्यमान है और नहीं है, वह सब परमाकाश रूप परमात्मा ही है। हे श्री रामचंद्र जी, स ब्रह्मा स हरिः सेन्दुः सो अक्षरः परमः स्वराट, स एव विष्णुः स प्राणः स कालो अग्निः स चंद्रमः स एव सर्व यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पंथा विमुक्तये। इस तरह श्रुति में प्रतिपादित जो ये विष्णु तथा पितामह आदि भाव अच्छी तरह स्फुरित हो रहे हैं, वे सब के सब उस चिन्मय ब्रह्माकाश कोश के गुणादि उपाधि प्रयुक्त अंश स्वरूप है। अन्यथा ग्रहण करने वाली अविद्या द्वारा इस तरह की संज्ञाओं से ब्रह्मा, विष्णु आदि ऐसे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा स्वभाव मात्र का बोध होने पर तो वे सब चिन्मात्र स्वभाव ही हो जाते हैं। चिदाकाश रूप ब्रह्म ही अज्ञ दृष्टि से अबोध स्वरूप होकर जीव और जगत के रूप से स्थित है तथा तत्व दृष्टि से वही बोध स्वरूप होकर अपने स्वरूप में स्थित है। इसलिए भेद तथा द्वैत और ऐक्य कुछ भी है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके हे श्री रामचंद्र जी, आप शांत हो जाइए। यह जीव जब तक पर ब्रह्मात्मक अपने स्वभाव को नहीं जानता, तब तक यह अज्ञान स्वात्म स्वरूप संसार रूपी महासागर में जन्म, मरण, भ्रमण आदि रूप नाना तरंगों की कल्पना करता है। परंतु जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है, तब तन्मयता को प्राप्त होकर निरामय उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही कहते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर तो वह जीव वैसे शांति को प्राप्त हो जाता है जिससे कि न तो वह समुद्र रहता है और न उसमें तरंग ही। यथा स्थिति यह संपूर्ण जगत उसके लिए परम शांत अनंत ब्रह्म रूप ही हो जाता है। 82वां सर्ग समाप्त।